हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 10.1। तो इसमें दिया रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ इस तरह बनता है। जनरली इसे हम ग्राफ बनाए तो इसे साउथ कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। तो देखिए, कॉपी पे जनरली या किसी चीज़ पे हमें मेंशन करना होता है तो जनरली हम इसी मेथड द्वारा मेंशन करते हैं। तो हमें क्या दिया, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखिए, इसमें हम एक 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट, देखिए हमारा ईस्ट है तो इधर हम 40 किलोमीटर एक 40 किलोमीटर और ये कितना है हमारा 30 डिग्री ईस्ट की तरफ 30 डिग्री मुड़ा हुआ है। तो हमारा यही आंसर हो गया। इतना ही हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। जनरली ये बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जनरली हमारा क्वेश्चन नंबर क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो इसमें देखिए जो वेटेज रहता है, जो भी मतलब वेटेज रहता है, और देखिए इसमें जैसे 10 kg है, वेट में है 10 kg, मतलब उसमें वजन होता है 2 मीटर नॉर्थ। देखिए 2 मीटर ये किसी माप को 2 मीटर, जैसे 2 मीटर है एक बता रहे थे, इसे हम माप को दर्शाएंगे। और 10 kg ये हमारा भार है। थर्ड नंबर है कि 40 डिग्री। 40 डिग्री भी एक एंगल पे घुमाया गया है, 40 डिग्री एक एंगल पे घुमाया गया है। 40 वाट मतलब 40 वाट, ये भी किसी 40 वाट का कोई जैसे कोई चीज़ रहता है तो उसमें भी वजन रहता है। जैसे 10 के पावर -19 कूलम, ये भी स्केलर होगा क्योंकि इसमें 10 के पावर -19 कूलम, उसमें कूलम बात कर रहा है कि उसका कितना कूलम है। और जनरली 6 नंबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कोई मतलब कोई चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, तो ये हमारा वेक्टर होगा। तो आइए हम बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमारा है 10 kg, 10 kg, और हमारा है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। थर्ड नंबर हमारा है 40 डिग्री स्केलर। फोर्थ नंबर हमारा है 40 वाट। उसके बाद 5 नंबर 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद ये हमारा 6 नंबर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें वजन है, तो जिसमें भी वजन रहेगा वो स्केलर हो जाएगा, मतलब कुछ भार होता है उसमें स्केलर, तो ही हमारा स्केलर। देखिए 2 मीटर ये किसी माप को, जैसे हमारा 2 मीटर है तो ये हमारा मापना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर हो जाएगा। जो भी मतलब भार को दर्शाता है, जैसे इसमें कुछ भार है तो ये हमारा वेक्टर स्केलर हो जाएगा। जैसे 40 डिग्री क्या है, देखिए 40 डिग्री हमारा क्या है, तो 40 डिग्री जनरली उसमें जैसे हम यहाँ पे 30 डिग्री एंगल घुमाए हैं, तो इस तरह हम 40 डिग्री को घुमाते हैं तो भी हमारा स्केलर हो जाएगा। अब 40 वाट जिसमें किसी जैसे स्टेबलाइजर आता है, कोई भी वो वाट रहता है, उसमें कितना वाट का है, तो क्या उसमें वजन रहता है ना, तो ये 40 वाट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर। उसके बाद आइए 10 टू द पावर -9 कूलम, तो ये भी स्केलर ही हो जाएगा। उसके बाद 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कुछ चल रहा है, तो ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। 2 के बाद अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्लासीफाई
flowing as a scalar and quantity. क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसको भी इसी तरह बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड। फर्स्ट नंबर हमारा दिया है टाइम पीरियड, तो और उसके बाद है डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस। थर्ड नंबर हमारा क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर नहीं, थर्ड नंबर हमारा फोर्स दिया हुआ है। अच्छा चलिए फोर्थ नंबर में हम फोर्स लिख लेते हैं। और 5 नंबर वर्क डन। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, तो इसमें हमें स्केलर और वेक्टर देखना है। तो जैसे टाइम पीरियड, एक पीरियड से चल रहा है, कोई भी चीज़ पीरियड में होता है। जैसे टाइम पीरियड होता है स्कूल में, जितना भी मतलब स्कूल होता है उसमें टाइम पीरियड्स के अनुसार से कोई भी काम होता है। तो जो पीरियड में वो मतलब लगातार हो तो उसे हमें स्केलर कहते हैं। जैसे डिस्टेंस, किसी चीज़ को हम मापते हैं तो ये भी किसी दूरी को ना मापता है। जैसे टाइम पीरियड ये किसी लंबे समय, ये भी किसी लंबे समय को जांच करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर। उसके बाद देखिए फोर्स, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी मतलब जैसे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसे हम वेक्टर में रखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की बात आती है तो ये वेक्टर ही होगा। और फोर्स जिसमें मतलब जैसे इसे फोर्स हम दिए थे घास का, तो ये भी हमारा वेक्टर ही होगा। उसके बाद जैसे वर्क डन किसी भी काम को मतलब संपूर्ण करना। तो जैसे टाइम पीरियड में था, ये डिस्टेंस में था, और वर्क डन भी जैसे हम किसी काम को मतलब संपूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्केलर ही मान के चलेंगे जनरली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 0 पॉइंट, देखिए इस हमें क्वेश्चन नंबर 4, तो इन फिगर 10.6 ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स कोनिशियल इक्वल कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो देखिए इसमें एक रेखा, 2 रेखा खींचा हुआ है, और एक इधर रेखा खींचा हुआ है और एक इधर रेखा खींचा हुआ है। तो इसको पहले हम रेखा को पहले खींच लेते हैं। तो देखिए हम रेखा पहले किस तरह खींचेंगे। देखिए पहले हम रेखा को खींच लिए। अब रेखा में खींचने के पश्चात 2 इस साइड है और एक इस साइड है, बस इसे हम कहते हैं डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इस तरह में जनरली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कोनिशियल, जिसे हम कोनिशियल को लेके चलते हैं। कोनिशियल में क्या होता है? सबसे पहला कोनिशियल में हम ये देखते हैं कि ए और डी, देखिए ए और डी कोनिशियल में हमें ये देखना है जैसे एक ही, जैसे इसका भी और इसका भी एक ही साइड में हो, इससे कोई मतलब टकराहट नहीं हो। ए और ए कोनिशियल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हम बता दें यहाँ पे ए और ए हमारा क्या हो जाता है? कोनिशियल हो जाता है। तो ये कोनिशियल हमारा ए एंड डी कोनिशियल होगा। तो इसमें पूछा है कि कोनिशियल कौन होगा? तो ए एंड डी हमारा आंसर। ए और डी हमारा ये कोनिशियल है, ए वेक्टर और डी वेक्टर इज कोनिशियल। उसके बाद हमारा क्या पूछा कि कोलिनियर, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर
कोलिनियर में हमें देखना है, तो कोलिनियर हमारा क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, कोलिनियर में हमें, जैसे हम कोलिनियर में देख लेते हैं, पहले हम इक्वल कहीं लेके चलते हैं, उसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल कोलिनियर, और एक थर्ड नंबर है इक्वल। तो इक्वल हमें देखना है, तो जैसे ए रो और ए रो इक्वल नहीं है, लेकिन देखिए ए और ए, डी और बी इक्वल है। जैसे इसका भी तीर का साइन अप इधर है और इसका भी तीर का साइन अप इधर है, तो ये डी और ये बी है, तो ये दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर हमें क्या दिया है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बट नोट, देखिए कोलिनियर ए और ए है लेकिन इक्वल में है, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए है, ये भी और ये भी कोलिनियर है, ये दोनों शेप में है, इसका तीर का साइन अप इधर है और इसका तीर का साइन अप यहाँ पे, तो हमारा इक्वल भी नहीं है। देखिए जैसे ए और ए इक्वल था, डी और बी, तो इसमें इक्वल नहीं लाना है, तो ए और ए, इसका तीर का साइन अप इधर और इसका तीर का साइन अप इधर है, तो हमारा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल, ये भी हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। जनरली आप समझ गए। अब क्वेश्चन हम चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, तो जनरली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम थोड़ा सा बुक में देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, देखिए आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स देखना है, तो जनरली इसमें हमें ट्रू और फॉल्स, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, जैसे हम आपको यहाँ पे हम बता दें, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ से चिन्ह लिए, ये हमारा ए वेक्टर भी है और ये हमारा माइनस ए वेक्टर भी है। तो देखिए ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या होता है, तो जनरली देखिएगा कि इधर 0 रहता है, इधर माइनस, इधर 1 है तो इधर -1 होता है। जनरली आप रेखा में पढ़िए होगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर इस साइड रखते हैं और ए वेक्टर को दाहिने साइड रखते हैं और इसे मतलब इस साइड रखते हैं, तो जनरली ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि टू कोलिनियर, देखिएगा टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर होगा तो ऑलवेज क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। कैसे, जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए 5 का पहला, सेकेंड नंबर में दिया हुआ टू कोलिनियर वेक्टर आर इक्वल, तो जैसे माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हमारा ए वेक्टर था, तो टू कोलिनियर वेक्टर। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि जैसे अब हम एक चीज़ की कि ए वेक्टर को इस साइड लिए और बी वेक्टर को इस साइड, इसमें ए और बी वेक्टर का माप कर दिए, इसमें ए वेक्टर भी रख दिए और बी वेक्टर भी रख दिए। तो जनरली हमें एक चीज़ इसमें देख रहा है कि इक्वल भी नहीं आ रहा है, इस साइड भी हम रख के देख रहे हैं और दूसरे अंक को भी रख कर देख रहे हैं, तो हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो दूसरा नंबर का है बुक में वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो ये हमारा दूसरा नंबर का है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में जब हम चिन्ह को भी चेंज किए तब भी हमारा इक्वल नहीं आया। जैसे हम यहाँ पे बी वेक्टर भी रख के देख लिए तब भी हमारा इक्वल नहीं है, जो हमारा फॉल्स है, लेकिन ऊपर वाला इक्वल था। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, टू फैक्टर्स हैविंग सम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। देखिए फिर इसमें मैग्नीट्यूड की बात है और टू फैक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड वाला कोलिनियर होता है, तो रुकिए हम देख लेते हैं। 3 नंबर, टू फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑलवेज कोलिनियर, नोट ए और बी कहाँ इक्वल है,
मैग्नीट्यूड में भी इसे देख लिए तो ए और बी कहाँ इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो ना इक्वल आएगा, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। 3 के बाद 4 नंबर एक है, तो ये 4 नंबर को भी हम देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या दिया, 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देखिए इसमें भी ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए दिया हुआ है 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, फॉल्स, क्योंकि 2 कोलिनियर वेक्टर का जो मतलब मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, इक्वल में होता है नोट। तो जैसे हम इसका भी हम निकालते हैं तो इसका भी जनरली हमारा यही आएगा, इसका भी हमारा माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर, इसको हम किए तो फॉल्स हो जाएगा। माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में किसी का भी साइन चेंज नहीं होता है। देखिए हम यहाँ पे साइन लगा कर भी देखें तो कोई रिएक्शन नहीं है, इसीलिए फॉल्स है और फॉल्स है। अब आइए अगले चैप्टर 10.2 को हम देखते हैं। इसके लिए धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ऑल चैप्टर का।